एजुकेशन अब बिजनेस बन गया है, आपको सिखाना नहीं चाहता, कमाना चाहता है। तो आप ये बात समझें कि मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको कमाऊंगा। मैं पर्सनली अपना बताऊं, और नहीं, आप टॉपिक अलग नहीं निकला, टॉपिक यही क्योंकि उसका रीजन ये है कि मेन चीज तो एजुकेशन है ना ब्रो। ये जो हम बात कर रहे हैं इसके पीछे एजुकेशन बिल्कुल ऐसा ही है। इसके पीछे एजुकेशन है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बनेगा जब तक उसको जस्ट अच्छा, पढ़ा नहीं बड़ी होगा। मजे की बात बताऊं, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सेमेस्टर होते हैं? 8 सेमेस्टर नहीं, 8 होते हैं। हाँ, मेरे तो 8 मेरे ज्यादा थे। मेरे ज्यादा थे। मेरे भी ज्यादा थे, मेरे 10 हो गए थे। 10 हो गए थे। बैरियर यूनिवर्सिटी से मैं वो हो गया था ना, ड्रॉप आउट हो गया था, मैं इंडस यूनिवर्सिटी में चला गया तो वहाँ 2-3 सेमेस्टर, आई थिंक 10 या 11 सेमेस्टर। ठीक है, ठीक है, मेरा भी यही हिसाब था। खैर हो गई। कहने का मतलब ये है कि 48 कोर्सेज थे अलॉन्ग विद द लैब्स एंड द इलेक्टिव एंड ऑल द अदर थिंग्स। उसमें एक सिक्योरिटी का कोर्स था, एक, वो भी क्रिप्टोग्राफी का था, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, RSA, ये वो, एक कोर्स, दैट्स इट। और मेरा काम क्या है? साइबर सिक्योरिटी का। और मैं कब से कर रहा हूँ? 2013 से। तो इसका मतलब मैंने यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा, पहली बात तो ये हो गई। तो खुद अपना दिमाग लगाया, गूगल पे चलाया, इधर किया उधर किया, भागे दौड़े, मेहनत करी लोगों। मैं आपको यकीन करें, एक लड़का था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे बोलता था यार मैं तुम्हें SQL इंजेक्शन सिखाऊंगा ना। बहुत अच्छा लड़का था, अब तो उसने फील्ड छोड़ दी, कुछ और कर रहा है। मैं रात को 4 बजे उसके घर जाता था, और वो कहाँ रहता था? सादी टाउन। और मैं कहाँ रहता हूँ? शहर के बीच में। सादी टाउन में रात को 4 बजे अंधेरे में फजर पड़ता था उसके घर जाके, सिर्फ सीखने के लिए। वो सिखाता था और वो सो जाता था, मैं काम करता रहता था, रोशनी होती थी, मैं उठता था, घर आ जाता था। ऐसे सीखा जाता है। और मैंने कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं कोई वो हो रहा है, ओहो क्या बात हो गई भाई, बेहतरीन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट से ज़्यादा ना बंदे को प्रेफर करता था। मुझे आप बोले ना कि ये फलाना बंदा है, ये आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी सिखा देगा, लेकिन इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये घर पे सिखाता है, मैं उसके पास जाके सीखूंगा बनस्बत मैं किसी इंस्टीट्यूट जाके सीखूँ। क्योंकि मुझे पता है वो मुझे पता है क्या सिखाएगा, जो आज चल रहा है, और दिल से सिखाएगा। और दिल से सिखाएगा। इंस्टीट्यूट पता है क्या सिखाएगा? जो उसके बाद लिखा हुआ है ये पढ़ाना है। बहुत फाड़ू बात की है तुमने कि जो आज चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो लिखा है और रटा रटाया पढ़ा रहे हैं, वही चल रहा है। लेकिन जो टीचर होता है ना, जो प्राइवेट टीचर होता है, जो एक्चुअल में सिखा रहा होता है, वो आज, क्योंकि आज भी देख रहा होता है कि आज क्या चल रहा है ये वो, एंड देन बिल्कुल आई एग्री, वो करिकुलम पर नहीं चलता ना, वो करिकुलम पे नहीं चलता। जैसे मैं नहीं चलता, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग हूँ, हर महीने चेंज हो रहा है करिकुलम आपका। बिल्कुल ऐसे। मैं यूनिवर्सिटी में विजिटिंग हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्लाइड्स आज तक नहीं पढ़ाई उनको। पाकिस्तान में? हाँ। किस यूनिवर्सिटी में? अपनी यूनिवर्सिटी में। कौन सी? इकरा यूनिवर्सिटी में? माशाल्लाह। तो हमारे डीन है, उन्होंने बोला कि पढ़ा दो, तो मैंने कहा चले सर आप कह रहे हैं तो पढ़ा देते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये, मैं उनको स्लाइड्स नहीं पढ़ाता, मैंने आज तक स्लाइड्स नहीं खोली। मुझे वो HR वाला इंटरव्यू किया कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैंने बताया उनको, कह रहे हैं आप पढ़ा लेते हैं। मैं कहा सर पढ़ाना तो नहीं आता, सिखाना आता है, सिखाने की कोशिश करूँगा। गुड पॉइंट। तो बस वही चल रहा है, बस सिखाने का अमल चल रहा है। वर्कशॉप्स होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, तो उसमें कोशिश ये होती है यार बच्चा सीख जाए। और मैं तो बताया दानियल, बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैं NAD गया एक वर्कशॉप करने के लिए, वो सेमिनार करने के लिए। मुझे आप यकीन करें इतना अफसोस हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, बच्चे डायरेक्शन लेस घूम रहे हैं कि करना क्या है। यू आर राइट। बच्चों को पता ही नहीं यार क्या करना है, पढ़ रहे हैं, चिलिंग कर रहे हैं, कैफे जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत अफसोस हुआ, मैं कसम से बहुत अफसोस हुआ। मैं अपनी फील्ड का सोचता हूँ कभी कभी बैठ के, क्योंकि देखो मेरी अगर गैदरिंग लगती है, मुझे नास डेली वाला लड़का है वो है, देन उसकी गर्लफ्रेंड अलीन, देन अली अब्दाल टाइप्स लोग, जितनी उनके पास नॉलेज है, जितनी तालीम है, अब उनके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और जब मैं पाकिस्तान आता हूँ, पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जिस तरह से अपनी फील्ड को देखता हूँ, और मेरी फील्ड में कोई ख़ास ग्रोथ नहीं दिखती है मुझे, और लोग बस एक तरह से ना हर्ड वाला सिस्टम है कि एक मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट अगर हिट जा रहा है तो हर कोई उसी में लग जाए, बिकॉज वो इजी कंटेंट है, ठीक है, तो बस वही करते रहो, एंड देन उसमें कैटेगरीज नहीं समझनी, एंड देन ये नहीं समझना कि मुझे क्या करने का इंटरेस्ट है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन कंटेंट क्रिएशन जिसका मुझे अब जाकर 9 साल हो गए यार, मुझे 9 साल हो गए। 9 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अंडरस्टैंडिंग है मुझे कि मैं अपनी एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी बिल्ड कर सकता हूँ, लेकिन उसका टाइम नहीं है मेरे पास, बट आई रियली वांट टू डू दैट, क्योंकि मेरी ये सिर्फ पॉडकास्ट एक फील्ड नहीं है, एक कैटेगरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एटलीस्ट 50 कैटेगरीज का पता है। सही, क्योंकि काम ही यही है, कंटेंट देखता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स से मिलता हूँ, बाहर के बड़े बड़े समिट्स में जाता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, तो हर किस्म के कंटेंट क्रिएटर से मुलाकात होती है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि यार अच्छा ये बंदा फैमिली के साथ कंटेंट बनाता है, अच्छा
हाँ ये बंदा स्नैपचैट पे कंटेंट बनाता है, किस तरह बनाता है, मुझे नहीं बनाना, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि तुम क्या करते हो। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, इतनी कैटेगरीज हैं। बात ये है कि आप इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं मेरे सामने, आपको एक्सपोजर है। या आप इसी चीज को आप उठा के किसी और फील्ड पे डाल दें, अगर बच्चे को एक्सपोजर ही ना हो, वो मुझसे क्या बात करेगा बैठ के? आप बताएं। वो उससे बोलेगा यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर जिसको एक्सपोजर नहीं है बोलेगा हाँ यूट्यूब पे, अच्छा हाँ, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, और उसकी तरह बनाता हूँ, एक फलाना यूट्यूबर है उसको कॉपी कर रहा हूँ। मैंने उसको देख के शुरू किया और वैसा ही बना रहा हूँ। ठीक है, बनाओ, अच्छी बात है, सबने एक दूसरे को देख कर कोई नई चीज तो नहीं कर रहा है दुनिया के अंदर, हर कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, आगे चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये, आपको याद होगा न्यूयॉर्क के अंदर कैसी नाइट साइड ने पूरा एक वो लिया था, ब्लॉक बिल्डिंग लिया था, जिसके अंदर पूरे यूट्यूबर क्रिएटर्स के लिए उसने रूम्स बनाए थे। आपको याद है वो, जो उसने पूरा एक ब्लॉगिंग करी थी कैसी ने, कि ये मतलब मैं जो क्रिएटर्स हैं वो आए, याद है मुझे, वो उधर काम करें आके, वो फ्री में काम करें, स्टूडियोज बना दिए, पॉडकास्टिंग बना दी, ग्रीन स्क्रीन लगा दी कि काम करो बस आके। तो इस तरह का कोई जब तक इनिशिएट नहीं हुआ, रीजन उसने किया था क्योंकि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई थी। केसी इज अ किंग, ही इज अ ठीक है, केसी इज अ किंग ऑफ व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, सिर्फ व्लॉगिंग सर, ठीक है। और क्यों मैं किंग ऑफ यूट्यूब नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि अब अगेन इतनी बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, कि हम जो है वो जो हमारा फेवरेट यूट्यूबर है आजकल मिस्टर बीस्ट, उसको भी मैं किंग नहीं बोल सकता क्योंकि वो अपनी एक कैटेगरी लेकर चल रहा है और उसमें चैंपियन है। उसमें पॉडकास्ट में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि जो रोगन भी है, देन अली अब्दाल भी बड़ा नेक्स्ट लेवल चल रहा है, इसके अलावा जे शेट्टी, देयर सो मेनी पीपल जो कि अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो अगेन सब बातों की एक बात ये है कि हर फील्ड में हमें मेंटोरशिप की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बात ही खत्म, बिल्कुल ऐसा ही है, बात ही खत्म। बिल्कुल ये चीज मैंने अभी रियलाइज किया पिछले कुछ सालों पहले कि यार हम जब बचपन में सुनते थे हमारे बड़ों से कि बड़ों की सोहबत में बैठो, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ों की सोहबत में बैठो, बड़ों की सोहबत में बैठो। बड़ों की सोहबत इज मेंटोरशिप, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं हूँ, मेरे साथ फंसी आ जाए, मेरे साथ बाकी 10 लड़के आ जाएं, लड़के लड़कियां आ जाएं, और मैं से कहूँ कि बॉस ये अच्छाई है कंटेंट क्रिएशन की, ये बुराई है, ठीक है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, और ये तरीके हैं करने के, मैं सिखा दूं। दिस इज मेंटोरशिप। मैं अली अब्दाल के साथ बैठूं कि बॉस मुझे बताएं किस तरह करना है, ताकि मैं आगे दे सकूं। प्लीज मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्या करना है। मैं नास के साथ बैठूं और मैं बाकी क्रिएटर्स के साथ बैठूंगा और मैं पूछूंगा बॉस इंडियंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल तन्मय भट्ट, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका ना, मतलब आई थिंक ही इज द पूरे हमारे रीजन में उससे बड़ा फाड़ू होशियार कोई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन हिम फॉर अ लॉन्ग, मतलब 1 घंटे तक उस पर बात की जा सकती है, इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई किंग है ना, भाई जाकिर खान को प्लेटफॉर्म देने वाला वो है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जाकिर खान को प्लेटफॉर्म देने में इतनी बड़ी उस बंदे की सोच थी कि उसने देखा, और मैंने तथास्तु देखा था जाकिर खान साहब का, यार वेरी हैवी देखा आपने? हाँ मैंने पूरा देखा, और आखिर में बस मैं यूँ देख के यूँ आंसू यूँ गिर रहे थे। मैंने कहा यार ये कहाँ से लाया, ये कहाँ घुमा के लेकर गया, और आखिर में जो लाइन बोलता ना, कभी किसी का मैजिक खराब नहीं करना, किसी का जादू खराब नहीं करना, किसी का जादू खराब नहीं करना। वेरी हैवी, मुझे अजीब सा हो रहा है अगर आपने पूरी देखी। इट वाज सो रिलेटेबल दैट आई हैड टू क्राई अ लॉट। हाँ एग्जैक्टली, हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ, वेरी इमोशनल। जाकिर साहब जो है ना, वो एक मैजिकल बंदा है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। वो हंसाकर रुलाना, रुलाकर हंसाना, कसम से। और मैंने वो स्टोरी लगाई थी ना, जाकिर खान ने फिर वो स्टोरी अपनी आईडी पे शेयर की और उसने लिखा शुक्रिया दोस्त, मेरा तो दिन बन गया था। वेरी वेरी हैवी। उस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाने वाला तन्मय भट्ट, ठीक है। सो अगेन इंडियन है तो क्या हुआ भाई, मेंटोर, बिल्कुल ऐसे ही है। मेंटोर मेरा बड़ा है, मैं सीखता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वर्चुअली सीखता हूँ, दूर से सीखता हूँ, मेरी बातचीत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हो ही जाएगी, हमारी ताल्लुकात बेहतर होंगे। बट पाकिस्तान के अंदर देयर आर सो मेनी पीपल, इरफान जुनेजो, ओहो आउटस्टैंडिंग, देखा ना अभी क्या किया, आउटस्टैंडिंग, कमाल चल रहा है ना अभी 19 दिन 20 दिन का। He knows what he's doing. उसको ना, अब उसको पता है वो क्या कर रहा है। वो नादिर भाई के पास एक बार बैठे हुए थे हम लोग ना, कहते हैं उसको ना अपनी प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी आती है, वो करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रोडक्ट बेच के भी चला गया। वेरी वेरी हैवी यार। एंड नॉट ओनली दैट, उसको कंटेंट क्रिएशन आती है। हाँ हाँ ऑब्वियसली बात है सर, वेरी वेरी हैवी। एंड देन इस तरह से बहुत सारे नाम है पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसा, जो कि ज़ाहिर है हम सबके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक्सपीरियंस दे दिया, मुझे इस चीज़ का अंदाजा है कि अभी ज़रूरत है, ठीक है, इस फील्ड में भी ज़रूरत है और हर फील्ड में ज़रूरत है, बिल्कुल हर फील्ड में ज़रूरत है मेंटोरशिप की।